Hello and Assalamu alaikum, my dear aspirants. Dear aspirants, I hope you are all doing good. तो आप सबको पता होगा कि हमने वेक्टर्स के 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए। तो आज हमारा यहाँ थर्ड लेक्चर है इस वेक्टर्स का। तो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने पढ़ा था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला सेम टू सेम इस वेक्टर में है। ये सेक्शन फार्मूला सेम है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक, वहाँ पे वो लाइन्स के साथ, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो वहाँ थे वो लाइन्स थे, उनके साथ हम डील कर रहे थे। बट यहाँ पे जो वेक्टर्स में है सेक्शन फार्मूला है, यहाँ पे हम वेक्टर्स के साथ यहाँ पे काम करते हैं। तो कैसा होता है यहाँ पे ये सेक्शन फार्मूला, जैसे आपने वहाँ पढ़ा था इंटरनली, एक्सटर्नली, फिर वो मिड पॉइंट, सेम टू सेम यहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स। तो होता क्या है ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया है ओ पी। ठीक, एक वेक्टर लिया है दैट इज़ ए, मैंने इसको नाम दिया है ए वेक्टर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हम वेक्टर्स को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ से पी से क्यू तक दूसरा वेक्टर लिया, ऊपर डायरेक्शन मैंने चेंज की। ठीक, और उसके बाद मैंने ये ओ क्यू से तीसरा वेक्टर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने ये ए वेक्टर लिया, यहाँ से बी वेक्टर लिया। ठीक, और जो यहाँ पे ये जो ये वेक्टर है पी क्यू। ठीक, अगर मैं इस ओ से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूँगी, इस पी क्यू, ये लाइन है, ये पी क्यू जो है ये लाइन, डायरेक्टेड लाइन है। ठीक, तो अगर मैं इस ओ से एक लाइन ये लाइन ड्रॉ करूँगी इस पी क्यू की लाइन सेगमेंट पर, तो वह इसको मैं यहाँ पे आर वेक्टर नाम रखूँगी। ठीक, तो ये एक वेक्टर है, ओ से मैंने इस लाइन सेगमेंट पे इसको ड्रा किया है। तो जहाँ पे ये कट हुई, ये डायरेक्टेड लाइन, ये पी क्यू लाइन, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि ये जो लाइन यहाँ पे कट हुई, ये हुई m:n रेशियो में। ठीक, वही हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने डिस्कस किया था, मैंने वहाँ पे भी वैसा ही बोला था। ठीक, सेम इज़ द हियर। तो मैंने इस जो लाइन है, इसको इस लाइन ने, इस वेक्टर ने कट किया है m:n रेशियो में। ठीक, यहाँ पे इंटरनली की बात हो रही है, इंटरनली इस लाइन को इसने कट किया है। तो उस टाइम अगर आपको ये आर वेक्टर निकालना है, ये वाला, उसके वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स निकालते थे अगर याद होगा आपको, तो यहाँ पे आपको वेक्टर निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हम निकाल सकते हैं, यही मैंने यहाँ पे लिखा, व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली। ये जो ये पी क्यू है, जब इसको ये आर वेक्टर है, या ये आर मैंने यहाँ पे लिखा ये पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट को जब उसने इंटरनली डिवाइड किया है m:n रेशियो में, तब जाके ये जो ये आर वेक्टर होता है ये किसके बराबर आता है, m है यहाँ पे किस रेशियो में इसको काट किया इस लाइन सेगमेंट को, और n भी है। ठीक, वो आएगा बराबर m b वेक्टर, m क्रॉस b, यानी कि m के बीच में m को मल्टीप्लाई क्या है b वेक्टर, प्लस है n a वेक्टर डिवाइड बाई m प्लस n। जैसे अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब जैसे आपने वहाँ पे सेक्शन फार्मूला देखा, वैसे ही सेम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे b और a है, यहाँ पे वेक्टर्स हैं। ठीक, बाकी सेम है। तो ये है जब इंटरनली ये लाइन डिवाइड हुई। ठीक, उसके बाद व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली, अगर आप एक्सटर्नली डिवाइड होगा, ठीक, एक्सटर्नली मीन्स बाहर से अब डिवाइड होगा, तो उस टाइम क्या होता है, ये वो आर वेक्टर वो होता है एम बी, सीधे सिंपल इस प्लस को यहाँ पे कन्वर्ट करना है माइनस में, बाकी कुछ भी नहीं। ऊपर भी प्लस को कन्वर्ट करना है माइनस में, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी माइनस में कन्वर्ट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुई आपकी सेक्शन फार्मूला इंटरनली भी एज वेल एज एक्सटर्नली। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आपको वेक्टर्स गिवन होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, रेशियो भी गिवन होगा, आपको वो आर वेक्टर निकालना होगा, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इफ़ आर इज़ द मिड पॉइंट, तो अगर अब ये जो ये आर है यहाँ पे, अगर उसने इस लाइन सेगमेंट को पी क्यू को एग्जैक्टली रेशियो में काटा, ठीक,
तो जितना यहाँ पे है इतना यहाँ पे भी है। तो इक्वल रेशियो में अगर ये आर ये जो लाइन है इसको इक्वल में क्या किया, डिवाइड किया है, उस टाइम जो ये आर यहाँ पे है ये वेक्टर किसके बराबर होता है, वो होता है सिंपली वो जो m होगा वो 1 के बराबर है, n जो होगा वो भी 1, बिकॉज इक्वली रेशियो में इसको डिवाइड किया है। तो उस टाइम मिड पॉइंट किसके बराबर आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 2। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। इसी में यहाँ पे अप्लाई करो, m के बदले 1 दो, n के बदले 1 दो, बाकी सेम है, तो आपको क्या मिलेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 2। आई होप आपको ये समझ आया। ये होती है सेक्शन फार्मूला, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी और मिड पॉइंट्स भी। ठीक, अब हम इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक, ऑफ ए पॉइंट आर, किसका, यही जो मैंने ऊपर पॉइंट दिया आर, विच डिवाइड्स, जिसने डिवाइड की है लाइन जो ज्वाइन करती है पी क्यू, ये पी ये क्यू है। तो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक ये वेक्टर आया आर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक, पोजीशन वेक्टर को हम आर से ही डिनोट करते हैं। तो इसने इसको डिवाइड किया है, और जो वेक्टर्स यहाँ पे है ये ए वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है। तो इसको इसने डिवाइड किया है, ये वेक्टर्स गिवन है, यहाँ पे डिवाइड किया है 2:1 रेशियो में। इंटरनली भी एक्सटर्नली भी आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। इंटरनली हम यहाँ पे निकालेंगे, पहले फार्मूला क्या है, आर वेक्टर होता है बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। तो सीधे यहाँ पे बी वेक्टर, यहाँ पे ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो 2m क्या है, यहाँ पे m है 2, n है 1, बिकॉज 2:1 में इसको इस लाइन को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो m का वैल्यू यहाँ पे 2 है, b वेक्टर क्या है वो आएगा -i प्लस जे कैप प्लस के कैप, बिकॉज वो गिवन है, प्लस n किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला है यहाँ पे n है 1 के बराबर, और a वेक्टर है यहाँ पे i प्लस 2j माइनस के कैप, डिवाइड बाई क्या करना है m प्लस n, दैट इज 2 + 1। ओके, ये देखिएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे ये जो ये 2 है ये इसको मल्टीप्लिकेशन में है, उसको ये मल्टीप्लाई करो इस वेक्टर को। ठीक, तो वो आएगा 2i प्लस 2ij, ये आएगा -2i, बिकॉज ये -i है प्लस 2 है, प्लस माइनस इज माइनस, ऐसे ही प्लस के है, तो ये मिला। अब इसके साथ करो, +1 के साथ करो इस वेक्टर को मल्टीप्लाई, तो प्लस i आएगा प्लस 2ij माइनस के, डिवाइड बाई क्या आएगा 2 + 1 दैट इज 3। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जो i है उसको i के साथ चाहे प्लस करना है या माइनस करना है उसको सॉल्व करो, j को j के साथ, k को k के साथ। i j क्या होते हैं, i j k ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे -2i है, यहाँ पे i है, -2i को i ये करो कम, तो वहाँ पे क्या बचेगा -i, सॉल्व करो। 2ij को यहाँ पे प्लस 2ij है दैट इज 4j, 2 के माइनस के दैट इज प्लस के, डिवाइड बाई करना है 3। तो आपका आर वेक्टर किसके बराबर मिला, -i, ये देखिएगा -i प्लस 4j प्लस के वेक्टर डिवाइड बाई 3, ये आपको ये पोजीशन वेक्टर आर मिला। तो ये क्या था, इंटरनली। अब आपको एक्सटर्नली फाइंड करना है, यही रेशियो गिवन है, वेक्टर्स भी गिवन है, तो आप एक्सटर्नली निकाल सकते हो, सीधे आपको प्लस के बदले माइनस लेना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, और वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन। तो आर पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, m किसके बराबर है 2 के बराबर, b वेक्टर ये है लेकिन बीच में अब माइनस आएगा प्लस के बदले। ठीक, बिकॉज एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। सिंपल, तो n के बदले 1 दीजिएगा, और a वेक्टर इज i प्लस 2ij माइनस के, डिवाइड बाई आएगा 2 - 1। इसको सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने ऊपर किया है, मल्टीप्लाई करो पहले 2 को सब i j के साथ, फिर -1 को इनके साथ, डिवाइड बाई है 2 - 1 दैट इज 1।
तो यहाँ पे माइनस 2i है, यहाँ पे माइनस आई है, दैट इज़ माइनस 3i। 2ij माइनस 2ij कैंसिल होगा तो 0j। ऐसे ही 2k प्लस के दैट इज़ 3k। तो आपका जो r पोजीशन वेक्टर मिला वो मिला माइनस 3i प्लस 3k। ये आपका आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने आपको ट्रायंगल ला पढ़ाया, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, ठीक। तो हम चेक करेंगे। ये ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये है ए बी वेक्टर, ये है बी सी वेक्टर, ए सी को ज्वाइन करो तो ए सी वेक्टर, ये बनेगा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो आपको पता है ट्रायंगल ला आपने को मैंने बताया था, जो ए सी होता है हाइपोटेन्यूस होता है वो आता है बराबर ए बी प्लस बी सी, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब आपको ऑप्शंस में यहाँ पे 0 0 0 0, तो इसका क्या मतलब है, ये जो ए सी है इसको शिफ्ट किया गया है राइट हैंड साइड, ठीक। तो आप भी यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा ए बी प्लस बी सी सेम है, यहाँ पे इसको वहाँ पे लिखो। ये जो ये ए सी है इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये माइनस जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ आया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कोई ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है। लेकिन आपको क्या बताना है, नॉट ट्रू डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखिएगा, अगर हम यही लेंगे ये ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो मैं अगर यहाँ पे वेक्टर्स देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो ए सी है यहाँ पे, अगर हम इसकी डायरेक्शन, ये ए सी है ए टू सी तक, अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे यहाँ पे ये माइनस ए सी है, पूरा देखिएगा ये माइनस ए सी है, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे हम रखेंगे सी ए, ठीक। तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन चेंज की तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको उल्टा पलट करूँगी तो वो प्लस आएगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा। इस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी के बदले में लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। प्लस सी ए क्यों, बिकॉज मैंने इस ए सी को चेंज किया है, तो ये आएगा, ये यहाँ माइनस ए सी है, ठीक। तो माइनस ए सी है डियर स्टूडेंट्स, जब मैं उसकी डायरेक्शन चेंज करूँगी तो वो अपोजिट आएगा, माइनस बनेगा, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो ये बनेगा सी ए डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, वो क्या है, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पे ये ऑप्शन मिली आपको, अगर हम इस बी सी जो यहाँ पे है इसको, ये बी सी प्लस है, अगर हम इसकी डायरेक्शन ये बी टू सी तक है, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे वो आएगा माइनस टाइम सी बी, ठीक है। तो वही इस के बदले हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पे ये वाला है इसके बदले हम लिख सकते हैं ए बी, इस बी सी को मैंने चेंज डायरेक्शन की है तो माइनस आएगा, माइनस सी बी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे रिमेनिंग ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, वो क्या है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, तो माइनस सी ए है डियर स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिकॉज माइनस सी ए हमने यहाँ पे देखा, हमने जब ए सी की डायरेक्शन चेंज की है तो वो बना प्लस सी ए, बट यहाँ पे माइनस सी ए है। दिस मीन्स जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आज मेरी आवाज़ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो सॉरी अगर कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी, उसके लिए सॉरी डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक। जैसे आप सबको पता है, अगर हमारे पास नंबर्स होते हैं 2 या 3, हम उनके बीच में प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सिंपल 2 3 और 6,
ठीक। तो हम दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ऐसे ही जहाँ पे हमें वेक्टर्स लेने हैं, ए वेक्टर फॉर एग्जांपल और बी वेक्टर, उनके बीच में हम जब करेंगे मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट क्या आएगा, वो कैसे हम कर सकते हैं, यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे आपने मैट्रिसेस में देखा, जो मैंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया, तो हमने वहाँ पे प्रोडक्ट किया, ठीक किया ना वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। व्हेन वन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेकंड रो ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। ऐसे ही वेक्टर्स में कुछ कंडीशन होगी, ये हम देखेंगे, ठीक। ये देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो क्या प्रोडक्ट हम कैसे कर सकते हैं वेक्टर्स के बीच में। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक है स्केलर प्रोडक्ट, या हम उसको दूसरा नाम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, और हम उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो दो वेक्टर्स के बीच में हमें कुछ प्रोडक्ट करना है, जिसका नाम यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अगर हम ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये हम दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के बीच में कर सकते हैं। तो ए वेक्टर अगर होगा आपके पास और बी वेक्टर, ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होने चाहिए ये वेक्टर्स दो। तब हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं इन दो के बीच में। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो हम लेंगे डॉट यहाँ पे। तो ए और बी के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में हम प्रोडक्ट करते हैं, तो जिसको बोलते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये आप याद रखिएगा, जो ये थीटा है ये एंगल होता है इन दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक। कैसे, ये देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया, ये लिया मैंने एक वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पे लिया, इसी को जो है यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है डियर स्टूडेंट्स। तो वो सेम है, और जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है, यहाँ पे वो अलग अलग है, सेपरेट है, लेकिन इनिशियल पॉइंट्स यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक ही है, ठीक। तो ये मैंने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया, उनके बीच में जहाँ पे ये ज्वाइन हुए ये दो वेक्टर्स, तो उनके बीच में एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे, एक एंगल बना जिसका नाम हम लेते हैं थीटा, ठीक, यहाँ पे थीटा। तो अब इन दो, ये जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर हम इनको प्रोडक्ट करेंगे, वो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये किसके बराबर आता है, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, और जो ये एंगल है यहाँ पे उसको कॉस अप्लाई करो, कॉस थीटा। तो इससे आपको क्या निकलेगा, ए डॉट बी, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, सिंपल है ये। तो आप कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। फिलहाल आप यह याद रखिएगा कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल किसके दरमियान, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान ये एंगल होता है, ठीक। और ये थीटा किसके बीच में लाइक करता है, 0 और पाई के बीच में, ठीक। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस स्केलर वेक्टर के रिलेटेड याद रखना है। वो क्या है, ये देखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अगर मैंने ऊपर ही बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, अब दिमाग में रखिएगा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो ये जो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे,
आपको रियल नंबर मिलना चाहिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर मैंने आपको बताया था। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर आपने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया, ये दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये तब ज़ीरो के बराबर होंगे, जो यहाँ पे ए डॉट बी है ये ज़ीरो के बराबर, तब उनका वैल्यू ज़ीरो वेक्टर के बराबर आता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कि जो ये ए वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए बी वेक्टर को। तो क्या मतलब है कि जो ये ए वेक्टर हमने ऊपर लिया है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ये ज़ीरो के बराबर तब आता है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट कंडीशन भी है, जब ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर को। तो उसका मतलब क्या है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है, उसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे ये थीटा है, एंगल है, ये 90 डिग्री होना चाहिए या π/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्यों π/2, क्यों, क्योंकि अगर ये cos 90 यहाँ पे थीटा अगर हम 90 लेंगे, देखिएगा तो ये ए वेक्टर है, जब हमने थीटा 90 लिया तो ये वेक्टर ऐसा होगा, दूसरा वेक्टर ऐसा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इस ए वेक्टर को, इट मीन्स ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाएगा, तो ऐसे वो दो वेक्टर्स होंगे। ठीक, उस टाइम क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज़ीरो के बराबर आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आर अगर हम इस cos थीटा, जब ये या हम ये कह सकते हैं ये थीटा 90 डिग्री होना चाहिए या थीटा π/2 के बराबर आना चाहिए, बिकॉज cos π/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखिएगा वो आता है 1 डियर स्टूडेंट्स। तो जब वो 1 आएगा तो ए वेक्टर b1 बी वेक्टर b1, यहाँ नो वो cos π/2 वो सॉरी वो ज़ीरो के बराबर आता है। तो जब आपने इस थीटा के बदले, यहाँ पे देखिएगा, जब आपने इस थीटा के बदले अगर π/2 मिला आपको या 90 मिला, तो ये सारी जो टर्म है राइट हैंड साइड ये ज़ीरो के बराबर आएगा, और आपका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलेगा वो ज़ीरो के बराबर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये कब पॉसिबल है, जब वो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, जो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर के बराबर तब होता है जब ए डॉट, अगर ये ए वेक्टर जो यहाँ पे है ऊपर देखिएगा, ये ए वेक्टर, और अगर ये ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर होगा, उसका क्या मतलब है, ये ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कह रही हूँ इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर होगा, इट मीन जो बी वेक्टर है वो भी इसी पे लाई करेगा। ठीक, तो ए वेक्टर तब ही बराबर आता है जब वो इसी पे लाई करता है। उस टाइम क्या आएगा आपको, ये जो ए डॉट बी है, तो बी के बदले आपको क्या लेना है, ए ही, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी यहाँ पे है। तो आपको क्या मिलेगा, ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये कब पॉसिबल है, जब थीटा, यहाँ पे देखिएगा प्लीज़ ऑब्जर्व करो खुद ही, जब थीटा ज़ीरो के बराबर होगा। कैसे, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये ए वेक्टर है, मैं आपको कह रही हूँ ये ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, तो जो बी वेक्टर दूसरा है वो भी इसी पे लाई करेगा। वो कब इसी लाइन पे लाई करेगा, जब आपका एंगल जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, तभी ये जो सेकंड वेक्टर है वो इसी पे लाई करेगा, तभी वो ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उस टाइम थीटा किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपने यूनिट वेक्टर्स आपको पता है आई कैप जे कैप और के कैप, ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स, और ये आई होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सीज, जे होता है वाई एक्सीज और के होता है जेड एक्सीज। ठीक, तो अगर ये
जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, उनको एक प्रॉपर्टी, एक खुसूसियत ये होती है, अगर हम आई को डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई के साथ ही वो बराबर आएगा, अगर हम जे को जे के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे या के को के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये बराबर आते हैं ये तीन 1 के बराबर। ठीक, तो आई डॉट आई किसके बराबर है 1 के बराबर, जे डॉट जे किसके बराबर है 1 के बराबर, के डॉट के किसके बराबर है 1 के बराबर माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे है आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, वो 0 के बराबर आता है। अगर आपने अभी आपने आई लिया है, जे जे के तो 1 के बराबर वैल्यू आता था। अब अगर अब अपोजिट लेते हो, आई को जे के साथ, जे को के साथ, के को आई के साथ, देखिएगा आई को आप ये याद रखिएगा, ये आई है, ये जे है, ये के है। ठीक, आई को अगर आप जे के साथ करोगे तो आपको 0 के बराबर मिलेगा, जे को के साथ करोगे आपको 0 के बराबर मिलेगा, के को आई के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट आपको 0 के बराबर वो आएगा। इन शॉर्ट इसकी एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे 1 के बराबर और ये कैसे 0 के बराबर है, बट आपको यहाँ पे वो नहीं देखना है बिकॉज टाइम वेस्ट होगा। अब बस क्वेश्चन में ये यूज़ होगा, याद रखिएगा कि आई डॉट आई 1 के बराबर आता है, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1 के बराबर, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सारे 0 के बराबर होते हैं। उसके बाद देखिएगा 5th पॉइंट क्या है यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। अगर आपने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, उसको हम कॉस थीटा से यहाँ पे लेते हैं, वो बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिएगा डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं तो डॉट आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एंगल क्या है थीटा, उसका वैल्यू निकालेगा, कॉस यहाँ पे जाएगा शिफ्ट राइट हैंड साइड, बट ये इन्वर्स में जाएगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया था। तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस इन्वर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। उसके बाद देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके रिलेटेड, बट पहले आप ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आप सबको पता होगा, अगर हम 2 को ऐड करते हैं 3 के साथ, ये बराबर आता है, अगर जब हम उसकी ग्रुपिंग चेंज करेंगे, उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, दैट इज 3 + 2। ऐसे ही जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, वो बराबर आएगा 3 × 2। इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। यहाँ पे जो डॉट, यहाँ पे हम वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट है, इट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब हम इसकी ग्रुपिंग यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज करोगे, ये आपस में बराबर होते हैं, उसी को हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब 7th पॉइंट देखिएगा, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स है। ठीक, देन यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम फॉर एग्जांपल एडिशन में, नंबर्स में अगर हम देखेंगे ए प्लस, एडिशन में देखेंगे क्या होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये बराबर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो जब यहाँ पे वेक्टर्स के साथ हम डील करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो अगर आपको कई जगह पे होगा ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, आप कैसे सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आप ए बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट करो, फिर ए डॉट सी करो, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा ए डॉट बी प्लस सी। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, आप सबने पढ़ा होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, सब ने पढ़ा होगा, बचपन से ये फार्मूला आप करते आए। तो अब यहाँ पे वेक्टर्स है, यहाँ पे ए के बदले ए वेक्टर है, बी के बदले बी वेक्टर है, तो इनका जो स्क्वायर होता है, अगर हम इनको स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, वो किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब 9th क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिएगा 3 वेक्टर्स है, अब अभी 2 ही थे, उनके बीच में अब प्लस करना है और होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसको भी आएगा, इसको भी हम कॉमन निकालेंगे, फिर आएगा अंदर ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए। ठीक है, तो ये इसके बराबर आता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद सिंपल है डियर स्टूडेंट, जैसे आपने बचपन से ये फॉर्मूलाज पढ़ते आए। अब 10th क्या है, ए प्लस बी अगर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा जैसे 2 + 3 2 - 3, ये किसके बराबर आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पे अब वेक्टर्स है, एरो रखो इनके बीच में, बाकी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस 2i जे कैप प्लस 3 कैप। तो वेक्टर्स 2 गिवन है, आपको एंगल फाइंड करना है, मैंने ऊपर फार्मूला बताया। तो वो किसके बराबर होता है, ए वेक्टर ये है आपका, बी वेक्टर ये है, तो cos थीटा किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, बी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो ए डॉट बी आपको फिर निकालना है। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, ये है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालते हैं, √(x² + y² + z², मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो एक्स स्क्वायर क्या है, इस आई का कोफिशिएंट, तो वो क्या है 1, वाई स्क्वायर क्या है, जे का कोफिशिएंट, वो है -2 स्क्वायर, तो z क्या है, k का कोफिशिएंट दैट इज 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा √14। ऐसे ही b का मैग्नीट्यूड निकालो, b वेक्टर का, वो आएगा 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, वो भी आएगा √14। अब आपको cos थीटा निकालना है, वो किसके बराबर होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो प्रोडक्ट करना है। ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे आई को आई के साथ करो मल्टीप्लाई, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो आई वेक्टर जो है उसके कोफिशिएंट में क्या है 1, यहाँ पे आई के कोफिशिएंट में क्या है 3, तो 1 3 1 क्रॉस 3 1 3 और 3। ऐसे ही जे का कोफिशिएंट, यहाँ पे भी जे का कोफिशिएंट दैट इज -2 क्रॉस -2, के का कोफिशिएंट प्लस आएगा बीच बीच में 3 क्रॉस 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइड बाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो किसके बराबर आया, वो आया यहाँ पे √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी √14 आया, तो √14 डॉट √14। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 1 और 3 प्लस माइनस माइनस को प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 2 और 4, यहाँ पे 3 1 और 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे 14 √14 है, दैट इज √14 स्क्वायर रूट कैंसल होगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 3 + 4 + 3 दैट इज 10 डिवाइड बाई 14, इसको यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो आपको cos थीटा क्या मिला 5/7, बट आपको थीटा एंगल निकालना है, तो ये cos यहाँ पे जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, बट cos इनवर्स जो मैंने आपको समझाया बहुत बार, तो यहाँ पे क्या निकला 5/7, ये आपका एंगल यहाँ पे है इन दो वेक्टर्स के बीच में। आई होप आपको समझ आया कि कैसे एंगल फाइंड करते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, या ये देखिएगा इस एंगल पे और 2 क्वेश्चंस हैं, एक आपके लिए होमवर्क है, एक में यहाँ पे, या आप ये होमवर्क कीजिएगा। ठीक, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, आपको एंगल फाइंड करनी है, 2 वेक्टर्स गिवन, 2 वेक्टर्स के बीच में ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड अब यहाँ पे गिवन है। देखिएगा, पूरा देखिएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का गिवन 1, एक वेक्टर का है 1, दूसरे वेक्टर का है 2 मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे जो ए डॉट बी है वो गिवन है आपको
पूरा आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन आपको निकलेगा। ए डॉट बी आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है, आपको एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेगा आप, ए डॉट बी आपको 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी यहाँ पे 1 है, वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1/2 आपको कॉस थीटा मिला। अब थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस यहाँ पे इन्वर्स जाएगा, दैट इज़ कॉस इन्वर्स ऑफ 1/2, तो वो π/3 के बराबर आएगा। कैसे, बिकॉज कॉस π/3 जो होता है वो होता है 1/2 के बराबर। तो मैंने इसी 1/2 के यहाँ पे बदले उसके लिखा कॉस π/3, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, π/3 आपका आंसर मिलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन होगा डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे अगर वेक्टर ए भी गिवन है तो वेक्टर ए प्लस बी, ए माइनस बी परपेंडिकुलर, जो मैंने ऊपर कंसेप्ट बताया वहाँ पे हम कैसे करते हैं। लेकिन आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, फाइंड द एंगल, आपको एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे ये दो वेक्टर्स गिवन है, नोट कीजिएगा, आपको इन दो के बीच में एंगल फाइंड करना है। आई होप इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन और हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक लाने वाली हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ डू कमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।